सुनो, एक फायर फाइटर जलती हुई इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर फंसा था। नीचे आग थी, ऊपर छत गिर रही थी, दरवाजे बंद थे, रास्ते बंद थे और उसका ऑक्सीजन मास्क खत्म हो रहा था। मौत हर तरफ से आ रही थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। और तब उस धुएं में, उस आग में उसे एक चीज दिखी जो देखकर उसके पैर चले, उसके हाथ चले और वो उस इमारत से जिंदा बाहर निकला। आज की ये कहानी सुनोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि आग महादेव की है, धुआं महादेव का है और जब वो चाहे तो आग खुद रास्ता देती है। मुंबई का धारावी इलाका, रात के 11 बजे। एक पुरानी 7 मंजिला इमारत जिसमें नीचे कपड़े का गोदाम था और ऊपर लोग रहते थे। उस गोदाम में किसी ने शॉर्ट सर्किट की परवाह नहीं की थी, किसी ने पुरानी वायरिंग नहीं बदली थी, किसी ने फायर सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा था। और उस रात जब सबसे नीचे वाले गोदाम में आग लगी तो वो आग 1 मिनट में पूरी इमारत में फैल गई, क्योंकि कपड़ा था, पॉलीथीन था, केमिकल था। इमारत एक बड़ी मशाल की तरह जलने लगी। चीखें उठी, लोग खिड़कियों से झांकने लगे, कुछ नीचे कूदे, कुछ छत पर भागे। फायर ब्रिगेड आई, दमकल की गाड़ियां आईं, पानी की बौछारें शुरू हुईं, लेकिन आग इतनी तेज थी कि पानी भाप बनकर उड़ रहा था। फायर फाइटर्स की टीम ने इमारत में घुसना शुरू किया, एक एक करके लोगों को निकाला। उस टीम में था सुभाष यादव, उम्र 35 साल, 12 साल का अनुभव, मुंबई फायर ब्रिगेड का सबसे भरोसेमंद फायर फाइटर, जिसे उसके साथी सुभाष दादा बुलाते थे। सुभाष बनारस से आया था, बचपन से शिव का भक्त, हर मंगलवार रुद्राभिषेक, माथे पर भस्म। जब वो फायर फाइटर बना तो उसके पिता ने कहा था, बेटा आग में जाओ तो महादेव को याद करना, वो अग्निदेव के भी स्वामी हैं। सुभाष ने वो बात याद रखी, हर मिशन में याद रखी। उस रात सुभाष की टीम ने 5वीं मंजिल तक लोगों को निकाला था, लेकिन 6ठी मंजिल पर एक परिवार था, माँ, बाप, 2 बच्चे, जो निकल नहीं पाए थे। सुभाष अकेला ऊपर गया, क्योंकि बाकी टीम नीचे थी और वक्त नहीं था। 6ठी मंजिल पर पहुंचा, परिवार को मिला, उन्हें सीढ़ियों तक लाया, नीचे भेजा। लेकिन जब वो खुद नीचे आने लगा तो सीढ़ियां धंस गईं। उसके पैर के नीचे से सीढ़ी टूटी। वो किसी तरह एक दरवाजे की चौखट पकड़कर ऊपर रहा, सीढ़ियां नीचे चली गईं। आग में सुभाष 6ठी मंजिल पर था, सीढ़ियां अब नहीं थी, नीचे आग थी, इमारत की हालत बिगड़ रही थी। उसने रेडियो निकाला, कंट्रोल, मैं 6ठी मंजिल पर फंसा हूं, सीढ़ियां गई, मुझे रास्ता चाहिए। कंट्रोल रूम से आवाज आई, सुभाष क्रेन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 10 मिनट रुको। सुभाष ने कहा, 10 मिनट नहीं है, इमारत गिर रही है। उसने चारों तरफ देखा, धुआं इतना था कि 2 फुट आगे नहीं दिख रहा था। उसका ऑक्सीजन मास्क बीप कर रहा था। 5 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। वो एक कमरे में घुसा, खिड़की की तरफ गया, नीचे 60 फुट था, कूद नहीं सकता था। दूसरे कमरे में गया, वहां भी वही। तीसरा दरवाजा खोला, वहां आग थी। चौथा बंद था, बाहर से बंद था। सुभाष के पास रास्ता नहीं था। उसका ऑक्सीजन मास्क बीपिंग तेज हो गई। 3 मिनट। वो दीवार के सहारे बैठ गया, घुटने सीने से लगाए। उसे पत्नी का चेहरा याद आया, उसके 2 बेटों का चेहरा याद आया और उसे याद आए पिता। आग में जाओ तो महादेव को याद करना। सुभाष ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और बोला, महादेव रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं, मेरे बच्चों को उनके पापा की जरूरत है, रास्ता दिखाओ। और उसने आंखें खोली। धुएं में, उस घने काले धुएं में एक आकृति बनी। धुएं ने एक रूप लिया, 3 नोक वाला, ऊपर उठा हुआ त्रिशूल। धुएं का त्रिशूल जो उस कमरे के एक कोने की तरफ इशारा कर रहा था। सुभाष उठा, उस कोने की तरफ गया, वहां एक दीवार थी। उसने दीवार को हाथ से थपथपाया, खोखली आवाज आई, पुरानी इमारत, पुरानी दीवार, कमजोर। सुभाष ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, 1 बार मारी, 2 बार, 3 बार, दीवार टूटी। और उस दीवार के पीछे था एक पुरानी सर्विस शाफ्ट, एक संकरी जगह जो नीचे तक जाती थी, पुरानी इमारतों में होती थी ये जगह, लिफ्ट की रस्सियों के लिए, पानी की पाइपों के लिए। वो शाफ्ट आग से बची थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं था जलने के लिए। सुभाष उस शाफ्ट में घुसा, संकरी थी, मुश्किल था, लेकिन था। वो नीचे उतरने लगा,
दीवारों को पकड़ पकड़कर, पाइपों को पकड़कर, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। उसका ऑक्सीजन मास्क बंद हो गया, खत्म। उसने मास्क हटाया, धुआं था लेकिन उस शाफ्ट में कम था। उसने नाक पर कपड़ा रखा, सांस रोक कर उतरता रहा। 4 मंजिल, 5 मंजिल, और तभी ऊपर से एक भारी आवाज आई। 6ठी मंजिल की छत गिरी। वो कमरा जहां वो था वो ढह गया, लेकिन सुभाष नीचे था, शाफ्ट में, सुरक्षित। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, शाफ्ट का दरवाजा तोड़ा, बाहर निकला, उस मंजिल की खिड़की से कूदा। क्रेन का जाल था नीचे, वो उसमें गिरा, जिंदा। बाहर उसके साथी दौड़े आए, उसे उठाया, गले लगाया। टीम लीडर रोने लगा। सुभाष, तू कहां था? हमने सोचा। सुभाष ने कहा, मैं ठीक हूं। और उसी पल वो पूरी इमारत धड़ाम ढह गई। वो पूरी 7 मंजिला इमारत एक पल में रेत की तरह बैठ गई। अगर सुभाष 2 मिनट और अंदर होता, उसके साथी जम गए। सुभाष ने उस ढही हुई इमारत को देखा और फिर आसमान की तरफ देखा। धुआं ऊपर जा रहा था और उस धुएं में एक पल के लिए वो त्रिशूल फिर दिखा, फिर बिखर गया। सुभाष ने हाथ जोड़े और बस इतना कहा, शुक्रिया। अगले दिन जब सुभाष घर पहुंचा तो पत्नी ने दरवाजा खोला, उसे देखा और रोने लगी। सुभाष ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? पत्नी ने कहा, रात को 3 बजे मुझे नींद आई नहीं। मैं उठी, पूजा घर गई, शिवजी के सामने बैठ गई और बस रोती रही, मांगती रही। मुझे पता नहीं था कि उसी वक्त तुम। सुभाष ने पत्नी का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे पता था। उसी शाम सुभाष अपने पिता से मिलने गया जो बनारस में थे। फोन पर सब बताया। पिता ने कहा, बेटा, महादेव अग्निदेव के स्वामी हैं। जब तूने उन्हें याद किया तो उन्होंने आग को रोककर तुझे रास्ता दिखाया। धुआं उनका था, त्रिशूल उनका था, रास्ता उनका था। सुभाष ने कहा, पिताजी, अब मैं हर मिशन से पहले नहीं, हर सांस से पहले याद करूंगा उन्हें। सुभाष यादव आज भी फायर फाइटर है, आज भी आग में जाता है, आज भी लोगों को बचाता है, लेकिन अब उसकी वर्दी पर एक छोटा सा त्रिशूल का स्टिकर है। उसके साथी पूछते हैं तो वो कहता है, ये मेरी असली ढाल है। और उस इमारत के मलबे में बाद में जब सफाई हुई तो एक अजीब चीज मिली। उस सर्विस शाफ्ट के दरवाजे पर जो सुभाष ने तोड़ा था, उस दरवाजे की राख में एक निशान था, त्रिशूल का, जैसे किसी ने बनाया हो, लेकिन किसी ने नहीं बनाया था। वो निशान आग ने खुद बनाया था। और जो लोग उस मलबे में काम कर रहे थे, उन्होंने उस त्रिशूल की तस्वीर ली। वो तस्वीर आज भी मुंबई फायर ब्रिगेड के दफ्तर में लगी है, एक याद दिलाने के लिए कि आग भी महादेव की है, और जब वो चाहें तो आग भी रास्ता देती है, क्योंकि महादेव ही अग्नि है, महादेव ही जल है, महादेव ही वायु हैं, और जो सच्चे मन से पुकारे उसे वो हर तत्व में से रास्ता दिखाते हैं। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए, अगर तुम्हें लगा कि हमारे फायर फाइटर्स को भी महादेव की ढाल मिलती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक ही करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ऐसी कहानियां जो आग से निकलें, दिल को जलाएं नहीं बल्कि रोशन करें और आत्मा को महादेव तक पहुंचाए, वो सिर्फ यहां मिलती है।